नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनुराग सिंह चौहान हिंदी साहित्य की निबंध विधा के भाग द्वितीय में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पूर्ववर्ती कालांश में हमने निबंध के यथागत विषय शिल्प एवं वस्तुनिष्ठ परिदृश्य के बारे में जाना कि निबंध की विधा वस्तुतः क्या है, इसी परिप्रेक्ष्य में इसकी सृजनात्मक प्रक्रिया क्या है, एक निबंध की क्या विशेषता होती है, निबंध लेखक से हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इसी संदर्भ में आज का हमारा कालांश होगा। निबंध लेखन के अपरिहार्य गुण। विषय वस्तु का मूल स्वरूप संरक्षण, स्पष्ट आधार, घटनाक्रम केंद्रण, वस्तु सौंदर्य व प्रवाहमयता, तथ्यात्मक सत्यात्मकता, विषयनिष्ठ प्रवृत्तियां, केंद्रण, भावात्मक व तथ्यात्मक समन्वय, उद्देश्यपूर्णता, अब निबंध लेखक से क्या अपेक्षाएं होती हैं, निबंध लेखक के क्या गुण माने जाते हैं। आदर्श निबंध लेखन बिंदु। विषय सुग्राहिता, अनावश्यक विषय प्रवंचना निषेध, कालखंड एवं वस्तु विश्लेषण समन्वय, लेखक विषय वस्तु तथ्य चार्ट परिणाम विश्लेषण आलोचना
कृति प्रभाव और ये केंद्र में पाठक इसका आधार है। अब लेखक के जो गुण माने जाते हैं, प्रयोगधर्मिता, विषय वस्तु गांभीर्य, प्रयोगजन्य, आंकड़ों की सुक्रम ग्राहिता, अनावश्यक आलंकारिक शैली निषेध, प्रस्तुत विषय वस्तु में सिद्धहस्त होना, वाक्य विन्यास लघु एवं संप्रेषी। अब इनमें जो एक प्रमुख रूप से जो एक चीज आती है, जिसके बारे में कुछ टिप्पणियां हैं कि वो ये क्या कहना चाहते हैं कि निबंध कैसे गतिशील होती है। तो निबंध में कुछ ऐसी विषयनिष्ठ तथ्य होते हैं जिन्हें हम इन शीर्षक में देखेंगे। निबंध के विषयनिष्ठ प्रारूप, पहला विषय धारा प्रवाह हो, विषय देश काल वातावरण के अनुकूल हो, विषय शैली जन्य विविधता लिए हो, तथ्यों का विशिष्ट संकलन यथा योग्य प्रयोग हो। अब इसका एक जो प्रारूप है उसको हम कुछ एक शैली में डालते हैं कि जैसे शैलीगत प्रारूप, इससे आधार स्रोत, तथ्य, व्यंजना,
सत्यापित विचार लेखन शैली प्रयोगात्मक भावात्मक विषय क्रम उपयोगी इसके केंद्र में प्रयोग वर्धिता सुक्रम विन्यास एवं खंड शैली के लिए आचार्य शुक्ल ने कहा था खंड निबंध के वैचारिक उन्नयन का वह भाग है जो विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करता है। अब सवाल ये उठता है कि निबंध का प्रस्तुतिकरण कैसे दिया जाता है। देखिए, कल्पना, विचार, कल्पना, सत्य, प्रयोग, तथ्य, विषय वस्तु, क्रमिक, खंड, विश्लेषण, तथ्य प्रयोग, निबंध। इसकी परिणति निबंध में होती है। वही आचार्य राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि तथ्य प्रयोग निबंध के प्राण तत्व हैं। ये निबंध की शैली को उत्कृष्ट वितान प्रदान करते हैं, जिससे निबंध की वास्तविकता अपने पूर्ण सौंदर्य को प्राप्त करती है। आचार्य हजारी प्रसाद
शिव शंकर गुप्त का भी एक कथन उल्लेखनीय है। निबंध मूलतः विषय वस्तु के क्रमिक विश्लेषण विचार एवं प्रयोग का युगधर्मी सृजनात्मक परिणाम है, जो लेखकीय शैली व विचार को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से ये निबंध का एक विश्लेषणात्मक चार्ट है, ये बताता है कि निबंध लेखन के अपरिहार्य गुण क्या है कि विषय वस्तु का मूल स्वरूप संरक्षण, सुस्पष्ट आधार, घटनाक्रम इसके केंद्र में होता है, वस्तु सौंदर्य प्रवाह महत्ता इसका एक अभिन्न अंग है। वहीं तथ्यात्मक सत्यात्मकता के तथ्य कितने सत्य लिए गए हैं, विषयनिष्ठ प्रवृत्ति, चाहे वो ऐतिहासिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे भावनात्मक हो, चाहे आलोचनात्मक हो, उसकी प्रवृत्ति क्या है, इसके केंद्र में रहेगी। और भावात्मक व तथ्यात्मक के भाव, चूंकि वह लेखन के विचार परंपरा का अंग है, वह तथ्यात्मक समन्वय बहुत अधिक अपरिहार्य शर्त है, जो एक उद्देश्यता लेखक के सामने आता है। फिर आदर्श निबंध लेखन के कुछ गुण हैं कि ये बिंदु क्या है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि विषय शुभ रहता है, विषय ओझल नहीं हो, विषय बहुत स्पष्ट हो। फिर अनावश्यक प्रवंचना निषेध के विषय में कहीं पर भी अनावश्यक विस्तार नहीं दिया हो, अनावश्यक तथ्यों का समावेश नहीं किया गया हो, विषय पूर्णतः उद्देश्य की प्राप्ति को युक्त है। वे कालखंड एवं वस्तु विश्लेषण समन्वय कि प्रत्येक कालखंड में, चाहे वो कोई सा भी समय रहा हो, उस समय में उस विषय की क्या उपादेयता थी, क्या महत्ता थी, इसके बारे में इसमें बताया गया। फिर लेखक के ऊपर क्या चीज निर्भर करती है, यह भी एक सोचनीय विषय है कि ये विषय वस्तु को दिमाग में रखते हैं सबसे पहले, फिर इसके दिमाग में तथ्य आते हैं, फिर ये उसका एक खाका बनाता है, चार्ट बनाता है, फिर इसके जो विश्लेषण किया जाता है तथ्यों का, फिर इसकी आलोचना की जाती है। लेखक खुद आलोचना करता है कि ये तथ्य के निष्कर्ष पे कितनी सही है, कितनी सार्थक है। फिर कृति का निर्माण होता है, फिर इसका परिणाम प्राप्त होता है, परिणाम से प्रभाव निकलता है जिससे पाठक जुड़ा होता है और ये विषय वस्तु को अंगीकार करता है। फिर निबंध के जो विषयनिष्ठ प्रारूप है कि विषय धारा प्रवाह, एक शैली है, एक स्टाइल है, एक तरीका है कि विषय में किसी प्रकार की मतलब जो प्रवाह महत्ता वो प्रभावित नहीं हो, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं हो। ये विषय देश का वातावरण के अनुकूल हो, विषय शैली से विविधता लिए हुए, तथ्यों का विशिष्ट संकलन। तथ्यों का विशिष्ट संकलन हम ऐसे समझ सकते हैं कि तथ्य विषय के अंग और उपांग इनको तथ्य सिद्ध करता है। अब ये जो तथ्य है, ये विषय के कला, भाव व संरचना तीनों ही अंगों को इसके उपांगों से जोड़ता है। ये इसके प्रमुख
बनता है, फिर इसके शैलीगत प्रारूप, इसमें आधार स्रोत, फिर तथ्य व्यंजना, फिर सत्यापित विचार, और तथ्य व्यंजना से निकलता है आपके लेखन शैली जो कि प्रयोगात्मक, भावात्मक और विषयक्रम उपयोगी होगी। फिर प्रयोगात्मक में प्रयोगवर्धिता, शुक्ल विन्यास व खंड शैली। और खंड शैली के लिए जो शुक्ल जी का जो कथन है ये बहुत अधिक प्रासंगिक है कि खंड निबंध के वैचारिक उन्नयन का वह भाग है जो विषय को वैज्ञानिकता प्रदान करता है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। फिर वस्तुतः ये निबंध की प्रक्रिया चलती कैसे, सबसे पहले विचार, फिर कल्पना, फिर सत्य, फिर इसमें प्रयोग और तथ्य, फिर विषय वस्तु आती है, फिर ये खंडों में बढ़ती है, फिर इसका विश्लेषण होता है, फिर तथ्य जोड़े जाते हैं और अंततः निबंध की हमें प्राप्ति होती है। तो बच्चों ये था आपका निबंध। इस प्रकार से निबंध की प्रवृत्तियों के अंतर्गत निबंध का हम वर्गीकरण करते हैं, निबंध को हम समझते हैं और किसी भी निबंध का जब हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो इसके केंद्र में इन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है। धन्यवाद।